फेस वॉश है। तो लोगों को इतनी समस्याएं होती हैं। एक टाइम पर मैंने भी फेस की थी। एक टाइम पर मैं जब ब्यूटिशियन का डिप्लोमा कर रही थी लखनऊ में, मैंने प्रोफेशनल डिप्लोमा लिया था। इसमें मैंने बहुत पैसे खर्च किए थे कि स्किन के बारे में हम एनालाइज करते कि हम स्किन को किस 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 तरीके से लोगों को बता सकते हैं, किस किस तरीके से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें। और आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि जब हम खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं वो हमारी स्किन पे इफेक्ट करती है। सेहत पे तो करेंगी, बॉडी पे हमारे भी करेंगी, हमारे हमें बीमारियां बनाएंगे, हमारे पेट पे इफेक्ट करेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हमारी स्किन, यानी हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पर। क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन होती है ना, बहुत सेंसिटिव होती है, इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि लोगों को आइडिया नहीं होता। वो मार्केट की हर प्रकार की क्रीम यूज करते हैं, और साबुन शॉप यूज करेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। क्योंकि वो लोग ये नहीं सोचते उस क्रीम में कितना केमिकल है, कि वो क्रीम आपको ठीक नहीं कर रही, ना आपकी स्किन को रिपेयर कर रही, बल्कि आपकी स्किन को आपके चेहरे से निकाल रही है, आपकी स्किन को पिल आउट कर रही है। और ये चीज ना लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, हमारी ये चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है और हम अब ठीक फील कर रहे हैं, और चेहरा भी ग्लो कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, वो चेहरा ग्लो करना नहीं होता है, वो आपकी स्किन को ना निकाल रहा है, आपकी फर्स्ट लेयर को हटा रहा है। आप सोच सकते हैं कि आपकी स्किन की जो फर्स्ट लेयर हट जाती है, तो जो आपकी उसके अंदर वाली स्किन होती है, सेकंड लेयर जो होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती है। इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है क्योंकि हमारी फर्स्ट लेयर जो होती है उसकी सेंसिटिव स्किन की सुरक्षा करती है। अगर हम क्रीम लगा लगा के उसकी लेयर को उतार देंगे, फर्स्ट लेयर को, सेकंड लेयर ऑटोमेटिक सेंसिटिव हो जाएगी, और ज्यादा डार्क पैचेस आ जाएंगे, आपकी झुर्रियां आ जाएंगी। यहाँ तक कि आपकी उम्र, अगर आप 20 के हो ना, तो आप 40 की लगने लगते हो। और ये ज्यादातर ना यंग लड़कियों में बहुत पाया जा रहा है, जो यंग गर्ल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा पाई जा रही हैं कि वो पता नहीं क्या क्या यूज कर रही हैं। हालांकि मेरे से भी बहुत लोगों का सामना होता है, मैं उनको बताती हूँ कि ये गलत है, आप नहीं करो केमिकल यूज। इससे आपकी स्किन के लिए ना बहुत नुकसान पहुंचता है, ये आपके चेहरे के लिए बहुत हार्मफुल क्रीम है या सोप है, मत कीजिए। मेडिकेटेड कोई भी एलोपैथिक का सोप यूज नहीं करना चाहिए, ना क्रीम यूज करनी चाहिए। और जब ये चेहरा, क्योंकि लोगों की खूबसूरती ना उसके चेहरे से आती है, वो दोनों में ही होती है। मेल फीमेल दोनों ही खूबसूरत दिखना चाहते हैं, दोनों ही ग्लो करना चाहते हैं। और लोग क्या करते हैं, एक चीज है हमारे इंडियंस लोगों में कि कमी क्या है फीमेल गर्ल्स में, कि वो लोग ना गोरा होने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें ट्राई करते हैं, और एक टाइम पर वो अपना जो भी इतनी अच्छी खूबसूरती, नेचुरल खूबसूरती होती है ना उनकी, उनको खो देते हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनसे मैं गुजर चुकी हूँ, लोगों को देख चुकी हूँ, जो लोग मेरे से शेयर करते थे। तो बहुत ही बुरा लगता है कि लोग अपने शरीर के साथ, अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें एक ऐसी होती है कि हमें अपने ऊपर, अपने आप पर इतना ख्याल रखो नेचुरल तरीके से। जैसे कि हमारी क्लेंस हमें बहुत सारी चीजें देती है हमारी स्किन का ख्याल रखने के लिए, हमें उसी तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं बनी है एलोपैथिक में जिससे हम अपनी स्किन केयर रूटीन बांध सके, या उसको डेली यूज पे फॉलो कर सके। वीक में, मंथली में अगर आपने लगा लिया तो हालांकि इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि जहर जो हम खा रहे होते हैं ना, एक तरीके का केमिकल, या फिर स्किन पे लगा रहे होते हैं ना, वो एक तरीके का केमिकल ही होता है। क्योंकि वो हमारी स्किन के अंदर जब जाता है ना, समाता है, तो वो सीधे हमारी स्किन से अंदर होते होते हमारी बॉडी में मिक्स हो जाता है। तो उसका जो रिएक्शन होता है बड़ा खतरनाक होता है। और ये सभी को सोच के चलना चाहिए, कि मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं। हालांकि जब मैं लखनऊ में थी, डिप्लोमा कर रही थी, एक दी थी, सीनियर थी मेरे से, मेरी क्लास में। तो उनके इतना ज्यादा एक्ने था, इतना ज्यादा एक्ने था कि मतलब पूरा चेहरा भरा पड़ा था। हालांकि चेहरा तो एक अलग चीज है, लेकिन उनकी गर्दन पर भी भरा पड़ा था। एक्ने आसानी से मतलब गर्दन तक नहीं आता है।
है ना। तो हल्का जब पूरा चेहरा काम मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से, तो हमने पूछा उनसे कि ये आपके कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, एक क्रीम थी वो मैंने यूज कर ली। मैं कि कौन सी, आपको किसने बताई? सीटाफिल कुछ नाम से बताई थी, मुझे अभी कंफर्म तरीके से उसका नाम याद नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने वो क्रीम यूज की, उससे स्टार्टिंग में बहुत ग्लो आया था, चेहरा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता था और साइन भी करता था। तो मैंने बोला आपने कितने टाइम से यूज कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कम से कम 5 इयर्स। आप सोच सकते हैं 5 साल से वो लेडी सिर्फ एक लोशन आता है क्रीम के रूप में, उसको यूज करती थी। उसके लंबे समय के बाद ना उनका चेहरा इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया। और वो 35 इयर्स की थी, लेकिन वो मैरिड थी तो हम उनको दीदी बोलते थे, लेकिन वो हमारी सीनियर थी। और ऊपर से उनकी जो चेहरे की हालत हुई थी ना, लग रही थी 45 प्लस। मतलब उनकी एज ना उनकी उम्र से ज्यादा दिख रही थी। और ऐसा बहुत होता है, हम छोटी छोटी लड़कियों में देखते हैं कि मतलब आजकल उन्होंने क्या कर रखा है अपने साथ। और कुछ हमारे खाने पीने से, कुछ हमारे इन सारी चीजों से होता रहता है। और मैं तो सबको यही बोलूंगी कि जितनी भी गर्ल्स हैं, विमेन्स हैं, मेंस हैं, सभी को बोलूंगी प्लीज केमिकल से दूर रहें। आप ना एलोपैथिक से जितना दूर रह सकते रहे। अगर आपके कांटेक्ट में कोई है, आप इससे जुड़े हुए हैं, और आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में कोई भी लड़की है, तो आप उनको सजेशन दे सकते हैं कि आप ये सारी चीजें यूज ना करें। वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देंगी, और इतना बदसूरत बना देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि खूबसूरती ना एक लड़की का गहना होता है, आप सभी जानते हैं, लड़कों में भी पाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा चीजें करते हैं। तो मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि मैं अपना सेशन लेना चाहूंगी अभी एलडीपी। और भी बहुत सारी बातें शेयर करनी थी मुझे, बट मैं टाइम को देख के चलूंगी। काफी अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग चीजें होती हैं हमारी टीएस ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं अपना आपको बताना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 2-3 महीने पहले, मेरे पिंपल्स से होने लगे थे। हालांकि ज्यादा नहीं हुए थे, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी, 2-3 लगातार बने रहते थे, खत्म नहीं होते थे। और मैं भी थोड़ा बहुत यूज करती थी केमिकल, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी। तो मैंने सोचा यार हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो मैं इसको अप्लाई क्यों ना करूं। तो मतलब लोगों ने किया नहीं, हो किया है या नहीं किया मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने किया है। मैंने अपनी टीएन्स का हेयर ऑयल इस्तेमाल किया है। उसको मैं डेली यूज करती हूँ, रात को सोते समय चेहरे की मसाज करूंगी। और उससे पहले पहले मैं गर्म पानी से वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर हेयर ऑयल से चेहरे की मसाज करूंगी। मैं ओवरऑल बॉडी पर लगाती हूँ, हाथों पे लगाती हूँ, पैरों पे लगाती हूँ। मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट रहने लगी है और मेरा चेहरा बहुत ग्लो करने लगा है, सिर्फ एक तेल से, हेयर ऑयल से। आप सोच नहीं सकती कि इतने अमेजिंग प्रोडक्ट हैं। और मैं उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। मेरा डेली रूटीन यही चल रहा है, ये चल रहा है मेरा 2 महीने से। और उससे पहले तो मैं कभी कुछ यूज करती रहती थी। और मैं ऑयल को भी करती थी, लेकिन रेगुलर मैंने कभी नहीं किया था। अब मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ, तो उसके बेनिफिट्स जो मुझे मिल रहे हैं ना, अमेजिंग है, अमेजिंग। आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपके पिंपल्स, अगर चेहरे पे बहुत ज्यादा झुर रहे हैं, या ड्राई स्किन रहती है और एक्सेस ड्राई है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई एंड ऑयली, तो आप इस पे भी यूज कर सकते हैं। पहले आप गुनगुने चेहरे से अपने चेहरे को वॉश कीजिए, उसके बाद रात को, नाइट में कम से कम 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से मसाज कीजिए चेहरे की। बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। और इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपकी स्किन की, आपकी सेहत को क्या कि मतलब आपको पूरा ही चेंज कर देते हैं। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करनी चाहूंगी। और आज हम बात करेंगे विटामिन सी फेस वॉश। ये स्पा केयर का है, और ये हमारे क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे में। आई थिंक, पता नहीं सी।
फेस वॉश। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारा ये न्यू न्यू प्रोडक्ट आया है टीएन्स का। बहुत अमेजिंग चीज है ये, आप यूज कीजिएगा। और मैंने अभी यूज नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा है मैं इसको लूंगी, मैं खुद यूज करूंगी। क्योंकि इतनी अमेजिंग चीजें जब आती हैं उसको खुद पे यूज करो तो इसके बेनिफिट्स हम लोगों को तभी बता पाते हैं। जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे तो शेयर कैसे करेंगे, और शेयर नहीं करेंगे तो लोग लेंगे कैसे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कहते हैं ना कि फील इट, यूज इट, फील इट, शेयर इट। आप यूज करो, फिर उसको फील करो, फिर उसको शेयर करो। और जब शेयर करेंगे तो लोग खरीदेंगे, खरीदेंगे तो लोगों लोगों को भी बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वो डू यू नोटिस अबाउट एनी वन एट फर्स्ट साइट? वन ऑफ द मोस्ट important थिंग that you notice about anyone personality is their face. आपने देखा होगा कि लोगों की, क्योंकि हमारे चेहरे से हमारी पर्सनैलिटी झलकती है। और जब हमारा चेहरा ग्लो करेगा, अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा, तो उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है ना लोगों के ऊपर, अमेजिंग पड़ता है। आपने भी सुना होगा। और क्योंकि हम बोलते भी हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, क्योंकि हमारी दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस भी और हमारा फेस भी। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे बहुत अजीब सा हो रहा है, झुर्रियां हो रही हैं, दाने दाने से हो रहे हैं, और पिंपल्स, एक्ने वगैरह सारी चीजें उनके स्पॉट होते हैं, तो वो चीजें ना हमारा इंप्रेशन खराब करती है, हमारी पर्सनैलिटी को खराब करती हैं। अगर हमें पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है, लोगों को दिखाना है कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। और लोग ना जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो रियल में होता है। अगर आप अच्छे लग रहे हैं, अगर आप कोई चीज सामने वाले को भी बताएंगे ना कि नहीं ये हमारा फेस वॉश अच्छा है, आप लीजिए। अगर आपकी एक्ने है, आपके चेहरे पे बहुत सारी परेशानियां हैं, दाग धब्बे हैं, तो लोग पता है क्या सोचते हैं? अरे यार, ये तो अपने एक ने ठीक नहीं कर पाई, या इसने तो अपने कुछ किया नहीं, तो ये हमें कैसे सजेशन दे सकती है। तो दोस्तों, सजेशन हमें तभी देना है कि हम अपने ऊपर काम करें, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। और ये हमारी चीजें ना हमारे चेहरे से झलकती है। अमेजिंग है। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट और एवर। क्योंकि हमारा जो पहला इंप्रेशन होता है ना, हमारी जो पहली पर्सनैलिटी होती है, वो हमारी हमेशा बनी रहती है। क्योंकि अगर हम जो प्रभाव पहला दूसरों के ऊपर डालेंगे ना, लास्ट तक, लास्ट 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 एंड तक, जब तक हम हैं तब तक वही रहता है। क्योंकि आप चाहे दूसरी बार में कितने भी खूबसूरत बन के चले जाओ, कितने भी अच्छे बन के चले जाओ, लेकिन लोग आपके पहले इंप्रेशन को नहीं भूलेंगे, और पहला इंप्रेशन हमेशा याद रखेंगे। और आपको भी हमेशा याद रखना है कि आपका जो पहला फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़े ना सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, सामने वाले लीडर्स के, किसी के भी ऊपर, एवरीवन पीपल्स के ऊपर, जिसके ऊपर भी आपका पड़े, तो रियली वो एक आपका लास्ट ही रहना चाहिए। अगर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है हमेशा 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 के लिए, तो इसको हमेशा आप याद रखें। और इसमें ना बड़ी ही अच्छी चीजें हैं हमारे, विटामिन सी फेस वॉश के में। इसमें आप देख ही सकते हैं कि मतलब वो चीजें मिलेंगी आपको, वो काम करता है। अब हम बात करते हैं की फंक्शन। तो ये हमारी डीप प्योर क्लींजिंग विदाउट स्ट्रिपिंग द स्किन और नेचुरल ऑयल। क्योंकि ये हमारी चेहरे को जो क्लीन करती है, अंदर अंदर से डीप क्लींजिंग करती है। जो हमारा ऑयल है स्किन में, जो जैसे बोलते हैं ना कि हर किसी की बॉडी में ऑयल की मात्रा होती है, और चेहरे पर भी होती है। बहुत बोलते लोग कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्ने आता है। क्योंकि एक्ने तभी आता है जब आपकी स्किन ऑयली होती है, और वो ऑयल होता है डर्ट ऑयल, गंदा ऑयल। तो जो हमारा अच्छा जो नेचुरल ऑयल है, वो उसको हमारी स्किन बनाए रखती है और आपकी डीप क्लींजिंग करेगी, flashes away deep pores on the skin, leaving absolutely no reduce. Exploding face wash with AHAs to slot of dead skin cells for smoother, younger looking skin. ये हमारी स्किन को ना एक्सप्लोटिंग करता है, और हमारे चेहरे को और एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी डेड स्किन सेल्स को स्मूथ तरीके से, और उसको यंगर दिखाने की, देखो हमें यंग दिखने का बहुत ही, सभी को लगता है कि हम अपनी एज से 10 साल छोटे दिखे।
और वो चीजें हम नहीं कर पाते। अगर हमें अपनी स्किन एकदम सॉफ्ट स्मूथ रखनी है और यंग दिखना है और लुकिंग स्किन बनानी है, शाइनिंग करनी है, तो बहुत ही अमेजिंग है। प्रिवेंट ईयरली सिंग ऑफ स्किन अगेन एंड ईवर द स्किन टोन। और जो आपका नेचुरली जो स्किन टोन होता है ना, और जो जैसे कि हमारा, आपने देखा होगा कि हम धूप में या वैसे चलते हैं या वैसे चलते हैं, तो हमारी स्किन ना बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है, पिगमेंट से हो जाती है स्किन, जो हमें उससे ठीक करना होता है। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ये हर स्किन को सूट करता है, हर स्किन के ऊपर चलता है। इससे आप कोई भी किसी भी टाइप की स्किन का यूज कर सकता है। क्योंकि हमारी स्किन, हम बोलते हैं कि 3 टाइप्स 4 टाइप्स होती है हमारी स्किन, जैसे कि नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, नॉर्मल टू ड्राई या नॉर्मल टू ऑयली या ड्राई टू ऑयली। बहुत प्रकार की स्किन होती है, क्योंकि हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती। हम इसको ना, सबसे अच्छी बात है कि इसको हम हर स्किन पे यूज कर सकते हैं। अमेजिंग है। की फंक्शन, इफेक्टली डिसोल डिस dissolvable makeup, impurity, dead and oil, leaving the skin healthy, soft and refreshes। क्योंकि इसको यूज करने से ना वो इफेक्ट मिलता है आपको कि हमारी स्किन हेल्दी और स्किन ग्लो करती है, सॉफ्ट रहती है, रिफ्रेश रहती है, कि ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेश फ्रेश फील करते हैं। जैसे कि कभी सोचा होगा कि हम अगर हमारी नींद कंप्लीट हो जाती है या हम कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें बड़ा फ्रेश फील होता है। और ये हमारी डिपेंड करता है हमारी स्किन पर, स्किन के ऊपर। क्योंकि जब हम स्किन पे कोई चीज अच्छी यूज करने, जो उसके जो फायदे मिलते हैं आपको, और जो हमारी हमारी स्किन को रिफ्रेश करती है, तो बड़ा ही अच्छा फील होता है। परफेक्ट फेस वॉश फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन एंड फॉर एक्ने अलोंग प्रोन एंड अगेन स्किन। ये बहुत ही अच्छे तरीके से, सेंसिटिव स्किन हो, कैसी भी स्किन हो, मैंने पहले भी बात की थी, हर टाइप की स्किन पे ये काम करता है। और परफेक्ट फेस इसमें बोला है फॉर ड्राई स्किन, काफी अमेजिंग है। नॉन ड्राइंग एंड स्किन स्मूथनिंग फेस वॉश विथ हाइड्रोनिक एसिड दैट makes the skin soft, fresh and rejuvenate। बिलबेरी, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग होती है। आपने देखा होगा, बिलबेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट विच बूस्ट स्किन डिफेंस अगेंस्ट स्ट्रेसर्स। जो भी हमारी स्किन पे बहुत सारी चीजें होती है कि मतलब एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट करती है, और बहुत सारी चीजों में काम करती है, और हमारे चेहरे से जो टेंशन झलकती है उनको खत्म करती है। और प्रिवेंट एक्ने, रिमूव ब्लैक हेड्स, एंटी अगेन प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट हार्मफुल यूवी राइज। ये हमारी स्किन स्किन के लिए, एक्ने को रिमूव करती है, उसके लिए बहुत ही अमेजिंग है। और ब्लैक हेड्स से लोग बहुत परेशान होते हैं। उनके नोज एरिया पे, चिन एरिया पे, फोरहेड पर, और किसी किसी के तो चिक एरिया पर हो जाते हैं ब्लैक हेड्स। हालांकि बहुत नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो चिन और आपके नोज और फोरहेड एरिया पर होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनके चिक एरिया पर होते हैं। और ये ब्लैक हेड्स तभी होती है जब आपके एक्ने ज्यादा हो जाते हैं। और एंटी एजिंग, ये आप एंटी एजिंग भी है, ये आपको हर चीज से, आपकी उम्र से आपको कम दिखाएगा। बड़ी ही अमेजिंग है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल प्रोडक्ट से। तो बहुत ही अच्छा है। काकाडू reduces wrinkles, fine lines, and boosts collagen. It is anti-inflammatory and is suitable for sensitive skin types of kakadu plants. Boost the highest natural sources of vitamin C on the planet, more than 100 times lighter than the vitamin C content of orange। आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं इसमें। मतलब जो हमारी चीजों को चाहिए, जो हम यूज नहीं कर पाते हैं, वो किसी भी फेस वॉश में नहीं आती, आएगी तो सिर्फ एक चीज। चलो, हमने बिलबेरी का आपने देखा होगा,
कि एक फेस वॉश लिया है आपने, सिर्फ उसमें से वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। काकाडू प्लाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अमेजिंग, इसमें ऑरेंजेस वगैरह सारी चीजें हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये काम करती है। टिमिनीस स्ट्रेस मार्क जो जैसे कि आपने देखा होगा, कटे के जो हमारे निशान पड़ जाते हैं, टांके वाके के जो निशान होते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों के। एक्सीडेंट हो जाता है उसके, टांके तो उसके जो निशान बन जाते हैं उनको रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। या किसी किन बहुत सारे लोगों की देखा होगा कि उसमें उन्होंने हाथ कट कर लिया हो या कुछ कट कर लिया होगा, उसके निशान हो जाते हैं, वो रिमूव नहीं हो पाते। और इससे वो चीजें सारी चीजें होती हैं। तो बहुत ही अमेजिंग है। बूस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ SPF, क्योंकि SPF ना हम देखते हैं कि हम लोगों को चाहिए सनस्क्रीन लोशन में SPF होता है, लेकिन वो आपको किसी भी फेस वॉश में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे फेस वॉश यूज किए, क्योंकि उसमें SPF की मात्रा होती नहीं है, होगी तो बहुत कम, पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा। इसमें पाई जा रही है जिन चीजें, क्योंकि ये आपकी जो सन से रक्षा करती है, जो धूप निकलती है, आप निकलते हैं बाहर, SPF हमारा उससे रक्षा करता है। रेडिस साइड इफेक्ट ऑफ एक्ने, ये आपकी एक्ने की साइड से भी इफेक्ट करती है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करता है ये। Orange the times of vitamin C and Max Orange, a big name when it comes to skin care. आपने देखा होगा कि लोग अलग से लेकर आते हैं ऑरेंज का जो फेस पैक या फेस मास्क, और या फिर आप देख सकते हैं कि मैं भी करती थी कि ऑरेंज के छिलकों को सुखाकर उनका पाउडर बनाकर स्क्रब करना या फेस पैक बनाकर लगाना। बहुत ही अमेजिंग चीजें हम घर में भी ट्राई करते हैं, लेकिन आपको ये चीज इसमें मिल रही है। आप दो चीजें देख चुकी हो, बिलबेरी और काकाडू प्लम, और ये हमारा ऑरेंज। क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक फेस वॉश में नहीं मिल सकती हैं। लोग देखते हैं, आते हैं हालांकि, लेकिन मुझे उन पे बिलीव नहीं होता। मुझे अपने क्लिएंट्स पे बिलीव है कि ये जो चीज बता रहे हैं वो चीज है। हेल्प टू लाइटेस्ट डार्क स्पॉट, आपके जो हल्के हल्के धब्बे हो जाते हैं उनको रिमूव करता है, उनको खत्म करता है, और उसकी मदद करता है उनको खत्म करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग है। रिमूव एक्ने स्कार्स, जो हमारे एक्ने की जो दाग धब्बे जो गड्ढे से पड़ जाते हैं उनको रिमूव करता है। स्मूथ अनइवन स्किन टोन, आपकी स्किन टोन को स्मूथ रखता है और आपकी स्किन को क्लियर रखता है। कीप योर स्किन फीलिंग क्लियर क्लियर क्लीन क्लियर एंड हेल्दी, आपके चेहरे को, आपकी स्किन को ये फीलिंग के साथ ना क्लियर क्लीन करता है, क्लियर रखता है, वो हेल्दी रखता है। और हमें सिर्फ यही चाहिए कि हमारी स्किन इतनी हेल्दी हो, इतनी क्लियर हो, इतनी क्लीन हो कि सामने वाला देखे ना अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ सामने मतलब कुछ है, कोई पर्सनैलिटी हमारे सामने खड़ी है, वो चीज आनी चाहिए। और इसमें बहुत ही अमेजिंग चीज एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में तो आप जानते ही, ऐसा प्लांट है ये, मेडिसिनल प्लांट है कि इसमें हम ट्रेडिशनली यूज टू इम्प्रूव स्किन इंटेग्रिटी, इसे हम चेहरे पर, मैं घर पे भी यूज करती हूँ इसको, एलोवेरा को डेली। पहले मैं नाइट में करती थी, अभी तो मैंने बंद कर दिया, अभी सिर्फ मैं टेंस का ऑयल लगा रही हूँ। लेकिन इसे हम जब घर में यूज करते हैं तब उसके इफेक्टिव होते हैं। सोचो ये चारों चीज साथ में मिली हुई है, तो कितना इफेक्ट करेंगी, कितना ग्लो करेंगी हमारे चेहरे पर, कितना इम्प्रूव करेंगी। बहुत ही अमेजिंग चीज है। और आपको एक ऐसी चीजें मिल रही है जो कि आप कभी सोच नहीं सकते। स्मूथिंग सन वन एंड स्किन इंजरीज, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो धूप से जल जाती है स्किन, मेरी बहुत जलती थी क्योंकि मेरी स्किन ना सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा एक्सेस सेंसिटिव स्किन है। अगर मैं धूप में निकलती हूँ, तेज धूप होती है, तो मेरी आंखों के नीचे बहुत जल जाती है स्किन, मेरे फोरहेड, मेरे चिक एरिया एकदम वर्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं रियल में किसी आग से या किसी चीज से जली हुई हूँ। वो धूप का जला हुआ नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही गंदा लगता है। मैं बहुत परेशान रहती थी। हालांकि अभी तो मैं ऑयल यूज कर रही हूँ, तो इस बार मुझे इतनी कोई परेशानी नहीं आई थी स्किन की, लेकिन पहले बहुत हुआ करती थी। कीप स्किन हाइड्रेट, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है।
डीप क्लींजिंग करता है, अमेजिंग चीज है। और ये योर स्किन फॉर अ रेडिएंट ग्लो, ये आपको तुरंत ग्लो देता है। आप सोच भी नहीं सकते कितना अमेजिंग चीज है। इसका केयर विटामिन सी फेस वॉश is a single step cleanser which help to clean dirt, impurity and remove excess oil from the face without stripping your skin moisture। ये आपके चेहरे पर आपके मॉइस्चर को बना के रखता है, और जो भी आपके जो डेड सेल्स होते हैं, जो भी हमारे चेहरे पर एक्सीज ऑयल होता है बहुत ज्यादा, जिनको बोलते हैं ना कि हमारी बहुत ऑयली स्किन। आप सुबह जब भी कभी भी नोटिस कीजिए, जब आप सुबह उठते हैं सोकर, तो आपकी स्किन पे ना बहुत ज्यादा नोज एरिया पर, चेक एरिया पर, फोरहेड, चिन एरिया पर काफी ऑयल मिलता है। और बहुत लोगों के पूरे चेहरे पर मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों की मिलता है पूरे चेहरे पर। ज्यादातर लोगों की नोज एरिया और चिन पर बहुत मिलता है एक्सिस। जो हमारे चेहरे पर ऑयल हो जाता है, उसी की वजह से हमें पिंपल्स होते हैं, उसको रिमूव करती है और आपके चेहरे को मेंटेन करके रखती है। तो बड़ी ही अमेजिंग चीज है। इसका क्या है, विटामिन सी फेस वॉश इज द नेचुरल विटामिन सी सोर्स फ्रॉम फ्रूट। ये फलों से निकाला जाता है, फल, क्योंकि हमारे इसमें फ्रूट, फ्रूट हम डेली यूज पर यूज नहीं कर सकते, आप लेके आ सकते, क्योंकि हमें फ्रेश फ्रूट नहीं मिल सकता। और हम उसे आलस कर जाएंगे कि नहीं हम नहीं लगा रहे, क्योंकि कोई कर ही नहीं पाता इतना रूटीन, क्योंकि होममेड करना बहुत मुश्किल है। वो लोग कर सकते हैं जो फ्री रहते हैं। और ये बहुत अमेजिंग है, विच हैज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें होती हैं और हमें इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो बहुत अमेजिंग है। फाइट अगेंस्ट ऑक्सी डीएक्टिवेट स्ट्रेस, हमें जो टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजों में काम करता है। इंक्रीज स्किन लुमिनोसिटी एंड ब्राइटनेस, नेचुरल फूड इन ingredients gently exploiting the dead skin and storage properly restores pH balance of skin, hydrate deepest layers of the skin। ये हमारी बहुत ज्यादा डीप लेयर तक स्किन पे काम करती है। और जो चीज आपकी डीप लेयर स्किन पे काम करती है, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट, तो बहुत अमेजिंग है। क्योंकि हम लोग बाहर से तो स्किन को किसी ना किसी क्रीम से ठीक कर लेते हैं, लेकिन आपने कभी अंदर से ठीक किया है? क्योंकि जो भी हमारे केमिकल्स आते हैं, वो हमारे जो हमारी जो डीप लेयर होती है उसके लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन ये हमारा जो प्रोडक्ट है ना, विटामिन सी फेस वॉश, ये बहुत अमेजिंग है। ये आपकी अंदर की स्किन को ना, इस आपकी लेयर को ना क्लीन करता है, उसको हाइड्रेट करता है। और जब वो हमारी स्किन हाइड्रेट ग्लो करेगी, और बहुत सारी चीजें होंगी, ऑक्सीजन मिलेगा उसको, ब्राइटनेस होगी, अमेजिंग चीजें इसमें, अमेजिंग। आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग। और ये आप सभी को लेना चाहिए। ये फैमिली में जितनी भी लड़कियां हैं, आपके रिलेटिव्स में, आपकी फैमिली में, आपके आस पड़ोस में जितनी भी है, उनको सजेस्ट करो, जो वो केमिकल यूज करें उसको बंद करें, इसको यूज करें। बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू, ये सेशन मेरा यही समाप्त होता है, लेकिन मैं इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 11:22। मैं थोड़ा समय और लूंगी, उसके बाद मैं सबकी शेयरिंग कराएंगे। तो जिन चीजों के बारे में मैम मैंने आपको बताया, पेड सेशन। थैंक यू मैम। जिन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है, हमने अपने विटामिन सी फेस फेस वॉश के बारे में जो बात की है, अमेजिंग है, अमेजिंग इफेक्ट मिलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से, सही ढंग से यूज करें हमेशा, तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, आपको कभी भी स्किन की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। और ये मैं इसलिए इतना श्योर होके बोल रही हूँ, क्योंकि स्किन केयर रूटीन आपको बांधना पड़ेगा। मैंने बांधा है। एक टाइम पर मैं बहुत केयर करती थी, बट मैं अब इतनी नहीं कर पाती हूँ। बट ये गलत करते हैं हम लोग नहीं करते। तो बहुत ही अमेजिंग चीजें होती हैं, हमें एक दूसरे को सीखने से मिलती हैं।
एक दूसरे को शेयर करते हैं, हमें तब पता चलती है कि इनसे हमें क्या फायदे मिलते हैं। अदरवाइज हमें इससे पता नहीं चलता है कि इनसे हमें फायदे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, या क्या हो सकता है। तो बड़ा ही अमेजिंग चीजें होती हैं, आप सभी देख सकते हैं। और 11:24 हो रही, तो मैं अपने सेशन को यही समाप्त करती हूँ।